हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिरुद्ध सिंह गोहिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्काडा के बारे में। स्काडा बेसिकली होता क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, उसका प्रोसेस मतलब कि वर्क कैसे करता है। ये सारी चीज़ें जो हमारा कंसेप्ट है पूरा का पूरा, वो स्काडा का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यू ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली स्काडा जो है वो एक मिसलेनियस टॉपिक है। और रिसेंटली जो है नाउअडेज स्काडा का बहुत वाइड यूज होता है हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाइज। ठीक है, इसीलिए जो है वो ये टॉपिक काफी फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा जो है वो हम यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की ट्राई करेंगे। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उसका मीनिंग भी मैं बताऊंगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है या फिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हो सके उतना हम क्लियर रखने की ट्राई करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही वीडियो में और उसके रिलेटेड प्रैक्टिस भी एक ही वीडियो में हो जाए, उस टाइप की हमारी प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्काडा स्काडा बेसिकली जो है वो पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, उसके बाद जो है वो हम डेफिनेशन और बाकी की चीजों की ओर आगे बढ़ते हैं। स्काडा बेसिकली उसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल ये नाम बेसिकली मैं इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर जो है वो नाम से ही बाकी की चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सुपरवाइजरी कंट्रोल मतलब कि हमारे सुपरविजन के लिए पहले तो ये सिस्टम यूज होता है। ठीक है, जो भी सुपरवाइजर होगा उसके लिए जो है वो ये सिस्टम यूज होता है। और ये क्या करता है, डेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कि कलेक्ट, डेटा को कलेक्ट करता है ये सिस्टम। ये समझ में आ रहा है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, स्काडा। कई बार जो है वो फुल फॉर्म पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो ये फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी सिस्टम है मेरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाइज बताऊं तो, जैसे कि मेरा कोई जनरेटर चल रहा है और जनरेटर के साथ क्या कनेक्टेड होगा, इंजन। ठीक है, तो इंजन और जनरेटर का जो भी सेट है वो कहीं इंडस्ट्री में जो है वर्क कर रहा है। उसमें जो है वो मुझे बहुत सारे डेटा की जरूरत गिरती है। जैसे कि इंजन में ऑयल का लेवल कितना है, इंजन की स्पीड कितनी है, फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है। ठीक है, उसकी जो है वो मतलब कि प्रेशर, ऑयल प्रेशर कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें जो है वो मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं हर चीज जो है वो हर बार वहां जाके चेक नहीं कर सकता, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और इफिशिएंट मेथड भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्काडा का यूज करते हैं। स्काडा बेसिकली सेंसर का यूज करके सेंसर का यूज करके सारा डेटा कलेक्ट करता है। मतलब कि इंजन का टेम्परेचर कितना है, उसका ऑयल प्रेशर कितना है, फ्यूल कंजप्शन कितना है, स्पीड कितनी है, ये सारे इस टाइप के जो डेटा होता है वो सेंसर के थ्रू जो है वो कलेक्ट करता है। फिर काम आता है उसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट जो कनेक्टिंग केबल रहता है उसका, उसमें सेंसर ने कनेक्ट किया और इनपुट आउटपुट टास्क के थ्रू जो है वो हमारे जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में। जो हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल कंप्यूटर है वहां पर जाता है और वो प्रोसेस करता है। उसके साथ जो है वो एचएमआई जो है वो कनेक्ट रहता है। ये सारा ब्रीफ में बता रहा हूं, पूरा का पूरा हम डिटेल में देखेंगे। एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस देखेंगे। वहां पर जो है वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या करता है, आपको ये सारा डाटा दिखाता है। और अगर उस स्पीड को कम करना है या ज्यादा करना है तो वो जो है वो कंट्रोल जो है वो आपको क्या कमांड देगा आपके एक्चुएटर्स को कि आप जो है वो फ्यूल जो है वो उसका फ्लो बढ़ाइए कम करिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो एक्चुएटर करेंगे। तो बेसिकली जो है वो हम सुपरवाइज करते हैं पूरे जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं।
ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर, मैंने पैरामीटर्स के एग्जांपल भी दिए कि आपका जो सिस्टम है जो कोई रिमोट लोकेशन पे है और मैं यहाँ पर कंट्रोल रूम में हूं, तो मेरा डीजी सेट वहां पर चल रहा है, डीजल जनरेटर सेट जो है वो वहां पर चल रहा है। तो इंजन और जनरेटर के फॉर एग्जांपल मुझे पैरामीटर कंट्रोल रूम में चाहिए, तो वो सारे के सारे पैरामीटर मुझे यहाँ पर कंट्रोल रूम में एक डिस्प्ले में दिखाने चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूं, तो वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? स्काडा की हेल्प से। ठीक है, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हुआ। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई उसको वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक का जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी का जो है वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल है। SCADA systems are used for controlling। देखिए फर्स्ट कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो है वो आप उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। बेसिकली स्पीड जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, इंजन की स्पीड जो है मुझे कम ज्यादा करनी है तो भी आप जो है वो SCADA की हेल्प से कर सकते हैं। मॉनिटरिंग, उसके पैरामीटर्स को आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि HMI में सारा कुछ दिखाता है, तो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग इंडस्ट्रियल डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस, पूरा एनालिसिस जो है वो SCADA की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस हो रही है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन में भी काफी बार SCADA यूज होता है, तो प्रोडक्शन में भी क्या है कि आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पूरा सिस्टम जो है वो SCADA के डिस्प्ले में दिखाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा यूनिट मेरा सही फंक्शन कर रहा है, कौन सा यूनिट में प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो है वो SCADA मॉनिटर करता है। ठीक है, इसके बाद द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही होता है। एंड इनेबल्स रिमोट एंड ऑन साइट गैदरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। मैंने बताया कि ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके जो रिमोट लोकेशन या फिर ऑन साइट जो आपके इक्विपमेंट है, जैसे कि जनरेटर हो गया, इंजन हो गया, तो ये सारी चीजों का डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, गैदर करता है, या फिर डेटा एक्विजिशन, मैंने बताया डेटा एक्विजिशन नाम में ही था, तो ये जो है वो पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करता है। उसके बाद द हार्डवेयर गैदर एंड फीड्स द डेटा इनटू फील्ड कंट्रोलर सिस्टम्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रेजेंट टू ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI इन अ टाइमली मैनर। बेसिकली होता क्या है, देखिए कोई भी आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मेरा कोई भी जनरेटर और इंजन, ये सिस्टम एक चल रहा है, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स जो है वो मोस्टली यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए जनरेटर इंजीनियर का कुछ एक इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इसका जो है वो मुझे स्पीड, कोई एक पैरामीटर लेता हूँ जैसे कि स्पीड हो गया, तो इसका स्पीड जो है वो कितना है पहले तो मेजर करना पड़ेगा। वो कौन मेजर करेगा? सेंसर। ठीक है, तो सेंसर ने जो है वो स्पीड सेंस की, सेंसर ने जो है वो स्पीड सेंस की। ठीक है, सेंसर से जो है वो डेटा जाता है आपके इनपुट आउटपुट टास्क मॉड्यूल से आपके फील्ड कंट्रोलर में, फील्ड कंट्रोलर में जाता है। ठीक है, फील्ड कंट्रोलर जो है उससे जाता है आपका डेटा, ये जो है वो यहां पर सुपरवाइजर या फिर HMI लिख दीजिए यहां पर, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की ट्राई कर रहा हूं। ह्यूमन मशीन इंटरफेस में, वहां से जो है वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या है कि एक डिस्प्ले है, वहां पर आपको दिखा रहा है डेटा कि उसकी स्पीड कितनी है। अब वहां से आप सेट भी कर सकते हैं कि मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, HMI से ही कंट्रोल होगा। वहां से आपके पास एक ऑप्शंस रहते हैं कि आप जैसे कि स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाह रहे हैं, कोई भी पैरामीटर बढ़ाए कम करे, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो HMI, और फिर जब आपने बोला कि स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या, मुझे फ्यूल जो है वो और भी ज्यादा देना पड़ेगा, फ्यूल जो है वो इंजन में ज्यादा जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो वाल्व जो है, फॉर एग्जांपल कोई वाल्व के थ्रू आपका डीजल जा रहा है, तो उसको वाल्व को और ज्यादा ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके फ्यूल ज्यादा जाएगा इंजन में। तो इसमें जो है वो ये कमांड किसको देता है? एक्चुएटर को।
उसे एक्चुएटर, एक्चुएटर बेसिकली कुछ नहीं होता है, कोई कंट्रोल वाल्व रहते हैं जिसको कमांड मिलने पे वो वाल्व क्लोज होते हैं या फिर ओपन होते हैं, ठीक है। एक्चुएटर कहां पर रहते हैं? यहाँ पर इंजन में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पूरे सिस्टम का एक ब्रीफ और आप जैसे बोल सकते हैं कि ओवरलुक हो गया, कि आप एक ओवरव्यू है कि एक सिस्टम में जो है वो पहले सेंसर से सेंस करता है कोई भी पैरामीटर, वो फील्ड कंट्रोलर में जाता है, फील्ड कंट्रोलर से एचएमआई में जाता है, फिर एचएमआई जो है वो पूरा सिस्टम को जो है वो क्या करता है, डिस्प्ले भी करवाता है और वहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो कंट्रोल अगर कुछ भी ऊपर नीचे करना है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करना है, तो वो एक्चुएटर को कमांड देता है। एक्चुएटर जो है वो कहाँ होता है? आपके इक्विपमेंट में, ठीक है। तो ये बात होगी। तो अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, द हार्डवेयर गैदर एंड डेटा फीड इनटू फील्ड कंट्रोलर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रेजेंट टू ह्यूमन मशीन इंटरफेस एचएमआई इन टाइमली मैनर, ठीक है। SCADA system also record and log all events of reporting process status and issues। देखिए, जो अभी रियल टाइम डेटा है, रियल टाइम डेटा जो हमने रियल टाइम पैरामीटर्स है कि अभी टेम्परेचर कितना है इंजन का, अभी इंजन की स्पीड कितनी है, अभी ऑयल प्रेशर कितना है, वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा एचएमआई पे। लेकिन उसके अलावा भी जो प्रीवियस जो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स है वो भी जो है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सिर्फ जो है वो रियल टाइम डेटा नहीं दिखाता है, पास्ट में जो है वो पूरा ग्राफ भी दिखाता है, आपके वैल्यूज भी दिखाता है। कि मतलब कि अभी मेरे फॉर एग्जांपल 4 बजे, दोपहर के 4 बजे, तो मुझे यहाँ पर एचएमआई में 4 बजे का डेटा तो दिखाएगा ही सारे पैरामीटर्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 घंटे पहले यानी कि 2 बजे जो है वो कितने था, इंजन की स्पीड कितनी थी फॉर एग्जांपल, या फिर ऑयल का प्रेशर कितना था, ये अगर मैं देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। मतलब कि पूरा डेटा कलेक्ट भी करता है उसके मेमोरी के अनुसार। अभी का रियल टाइम डेटा तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन बाकी का पास्ट का डेटा भी दिखाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहे हैं। SCADA applications warn when the conditions become hazardous by sounding alarm। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। SCADA सिस्टम जो है वो आपका वॉर्न भी करता है आपको कि एक मतलब कि अलार्म देता है कि अगर कोई भी पैरामीटर एक प्री डिफाइन वैल्यू में नहीं है, प्री डिफाइन जो आपका स्केल रहता है आपने डिफाइन किया है, वो भी हम ही डिफाइन करते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी इंजन की स्पीड, जैसे ये बस बार हो गया, ठीक है, ये समझिए बस बार जो है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फिक्स फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली जनरेटर की सारे की स्पीड फॉर एग्जांपल 1000 आरपीएम होनी चाहिए। तो मेरे बहुत सारे जनरेटर यहां पर कनेक्टेड हो गए, G1, G2, G3, बहुत सारे हो। तो मेरा जनरेटर 3 के रिगार्डिंग में बात करूं तो जनरेटर 3 जो है उसकी स्पीड जो है वो आइडियली 1000 रहनी चाहिए सिंक्रोनाइज्म में रहने के लिए। लेकिन थोड़ा सा जो प्लस माइनस होता है जो चलता है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहां बोलता हूं कि अगर मेरी स्पीड जो है वो 990 आरपीएम टू 1010 आरपीएम इतनी रेंज में जाएगी तो चलेगा। लेकिन अगर यहां से स्पीड इसकी G3 की कम होती है या फिर इससे बढ़ती है स्पीड, तो जो है वो मुझे अलार्म देना चाहिए सिस्टम। मतलब एचएमआई में अलार्म आना चाहिए, साउंडिंग बजना चाहिए, कोई अलार्म बजना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि अभी स्पीड जो है वो बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो अकॉर्डिंगली मैं एक्शन लूंगा, ठीक है। अलार्म आएगा तभी तो पता चलेगा। तो ये जो अलार्म देने का काम या फिर अलार्म देने का फीचर भी जो है वो SCADA में रहता है। ये देखिए वही बोल रहा है, SCADA एप्लीकेशन वार्न्स व्हेन द कंडीशन बिकम हैजार्डस बाय साउंडिंग अलार्म। SCADA के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, क्योंकि कई बार कंपोनेंट के फंक्शंस वगैरह भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं वन बाय वन। SCADA systems includes the component deployed in the field to gather real-time data as well as related systems to enable data collection and enhance industrial automation, ठीक है। रियल टाइम डेटा भी लेता है और उसका पास्ट डेटा भी रहता है। SCADA components includes फर्स्ट सेंसर एंड एक्चुएटर्स। सेंसर और एक्चुएटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। सेंसर जो वो सेंस करता है
बेसिकली सेंसर जो वो सेंस करता है पैरामीटर्स को, और एक्चुएटर क्या है, एक टाइप के वाल्व है, कंट्रोलिंग वाल्व या फिर एक टाइप की स्विच मान लीजिए, ठीक है, जो उसको कमांड मिलने पे वो स्विच ऑन होती है, ऑफ होती है, वाल्व जो है कम ज्यादा होता है, मतलब कितना ओपन होगा कितना क्लोज होगा वो उसके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुएटर में, ठीक है। तो यही कह रहा है, अ सेंसर इज अ फीचर ऑफ अ डिवाइस और सिस्टम दैट डिटेक्ट्स इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हो रही है उसको सेंस करेगा, ठीक है, उसके पैरामीटर्स को। एन एक्चुएटर इज अ फीचर ऑफ द डिवाइस और सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। इन सिंपल टर्म्स, अ सेंसर फंक्शंस लाइक अ गेज और मीटर। ये सेंसर क्या एज ए गेज और मीटर के टाइप से बिहेव करता है, कि पैरामीटर को सिर्फ सेंस करता है, वो सेंस करके बताता है कि भाई इतना है, स्पीड कितनी है, तो 1000 आरपीएम है, 950 आरपीएम है, ये सेंसर सेंस करके बता देगा, ठीक है। which displays status of the machine. An actuator acts as a switch. Actuator acts as a switch or dial or control valve that can be used to control the device. ठीक है, both sensor and actuator are controlled and monitored by SCADA field controller. ये दोनों सेंसर और एक्चुएटर दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके फील्ड कंट्रोलर से, ठीक है। तो बेसिकली सेंसर जो है वो इनपुट कहां से लेता है, हमारे इक्विपमेंट में से, और वो डिस्प्ले में दिखाता है। एक्चुएटर बेसिकली आपका जो कंट्रोल, आपका जहां से कंट्रोल हो रहा है वहां से इनपुट लेगा, और आउटपुट कहां होगा उसका, आपके इक्विपमेंट में, कि कितना वाल्व उसका क्लोज करना है, कितना फ्यूल इनपुट देना है, कितना नहीं देना है, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका एक्चुएटर। लेकिन एक्चुएटर जो कंट्रोल वाल्व है बेसिकली। स्काडा फील्ड कंट्रोलर्स, स्काडा फील्ड कंट्रोलर दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक्चुएटर और सेंसर के साथ, तो वही दिस इंटरफेस डायरेक्टली विद सेंसर एंड एक्चुएटर्स। देयर आर टू कैटेगरीज, फील्ड कंट्रोलर की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स, और या फिर उसे रिमोट टर्मिनल यूनिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार जो है क्वेश्चन आता है, रिमोट टर्मिनल, आरटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। इंटरफेस विद द सेंसर टू कलेक्ट द टेलीमेट्री डेटा and forward it to a primary system for further action, ठीक है। ये टेलीमेट्री डेटा जो हमारे रिमोट लोकेशन पे जो भी इक्विपमेंट है उसका डेटा, जो डेटा है उसको टेलीमेट्री डेटा कहते हैं। वो टेलीमेट्री डेटा जो है वो बेसिकली सेंसर जो हो सेंस करते हैं, तो सेंसर के साथ जो कनेक्टेड रहता है, एक तो फील्ड कंट्रोलर रहता है। फील्ड कंट्रोलर बेसिकली एक तो सेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है और एक्चुएटर के साथ रहता है। Programmable logic controllers interface with actuators to control the industrial process. Usually based on current telemetry. Telemetry basically क्या होता है, देखिए telemetry is the automatic measurement and wireless transmission of data from remote sources. Basically ये क्या है, एक measurement system है, और यहाँ जो आपका equipment remote location पे है वहां से आपको field controller को देता है, तो वही telemetry data है। Collected by RTUs and स्टैंडर्ड सेट्स फॉर द प्रोसेसेस। बेसिकली जो है वो प्रोग्रामर, पीएलसी का भी कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक यूनिट्स, ठीक है। तो पीएलसी जो है वो एक्चुएटर के साथ जो है वो इंटरफेस करते हैं, और आपका जो स्काडा फील्ड कंट्रोलर है वो बेसिकली जो है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, आपका सेंसर और एक्चुएटर्स के साथ। सेंसर के साथ सेंस करके फर्दर एक्शन के लिए देता है, और फिर एक्शन जो भी आपकी कंट्रोल एक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद फील्ड कंट्रोलर के थ्रू एक्चुएटर को जाता है कि कितना जो है वो आपको मतलब कि प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कि आपका फ्यूल का इंजेक्शन बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट देखिए, स्काडा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स। दिस कंट्रोल ऑल स्काडा प्रोसेसेस एंड आर यूज्ड टू गैदर द डेटा from field devices and to send commands to the devices to control industrial processes। देखिए ये पूरा जो है वो प्रोसेस कौन करता है, पूरा जो है वो सिस्टम जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोलर कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है। ये सुपरवाइजरी कंप्यूटर है, ये जो भी सुपरवाइजरी कंप्यूटर है उसको इनपुट कहां से आता है, इसको ये जो कंप्यूटर है इसको इनपुट कौन दे रहा होगा, सेंसर।
फील्ड कंट्रोलर के थ्रू आ रहा होगा, लेकिन दे तो सेंसर ही रहा होगा। और ये जो हुआ कंट्रोल एक्शन होने के बाद किसको कमांड दे रहा होगा? एक्चुएटर्स को। ये बात समझ में आ रही? HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर, दिस प्रोवाइड अ सिस्टम दैट कंसोलिडेट्स, कंसोलिडेट मतलब कि कलेक्ट करना, and presents the data from SCADA field devices and enables operators to understand and if needed modify the status of SCADA controlled processes। ठीक है, बेसिकली जो आपका सुपरवाइजर है वो HMI के थ्रू ही जो है वो सारी चीजें देख पाएगा, मतलब कि पूरा जो डेटा है वो HMI के थ्रू ही देख पाएगा, और HMI के थ्रू अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें जो हो मॉडिफिकेशन भी डेटा में कर सकते हैं। मतलब कि मैंने जैसे बताया था कि आपकी स्पीड जो है वो 990 आरपीएम टू 1010 आरपीएम है, तो कोई आराम नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं, ये रेंज को मॉडिफाई कर दे। मैं चाहता हूं कि 995 आरपीएम और 1005 आरपीएम यही रेंज होनी चाहिए, इसके नीचे या इसके ऊपर जाती है स्पीड तो अलार्म आ जाना चाहिए। तो ये भी मैं सेट कर सकता हूं, ये अपर और हायर लिमिट सेट करनी है तो भी मैं HMI के थ्रू कर सकता हूं, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस enables SCADA supervisory systems to communicate with the field devices and field controllers. This infrastructure enables SCADA system to collect the data from field devices and control those devices. बेसिकली जो आपके सेंसर है, एक्चुएटर्स है, सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स है, ये पूरा का पूरा जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहिए। ये पूरा कम्युनिकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स हो गया। पहले हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन, स्काडा का फुल फॉर्म देखा, उसका जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद स्काडा के कंपोनेंट्स देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। अब स्काडा के फीचर्स देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, although SCADA system may include specific features for specific industries or applications, most systems support the following features। SCADA सिस्टम में बेसिकली जो है वो उसके फीचर जो है वो थोड़े वेरी भी करते हैं, क्योंकि आपको कौन सी एप्लीकेशन के लिए SCADA सिस्टम डिजाइन करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फूड इंडस्ट्री है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़े SCADA के फीचर जो है वो मॉडिफाई करवाएगा, या फिर जो भी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो बताएंगे। और या फिर दूसरी कोई इंडस्ट्री है तो उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके फीचर जो हो थोड़े बहुत मॉडिफाई होते हैं। मतलब कि जैसी जिस टाइप की एप्लीकेशन है उस टाइप के SCADA के फीचर जो हो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ फीचर जो कॉमन रहते हैं हर एक एप्लीकेशन में, तो वो कॉमन फीचर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा एक्विजिशन, ये तो नाम में आया था डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन इज अ फाउंडेशन ऑफ SCADA सिस्टम। सेंसर कलेक्ट्स द डेटा एंड डिलीवर्स इट टू फील्ड कंट्रोलर व्हिच इन टर्न फीड डेटा टू द SCADA कंप्यूटर्स। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करता है, ये जो है वो एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। डेटा को कलेक्ट करता है और उसका रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है, उसकी मेमोरी के अनुसार। रिमोट कंट्रोल is achieved through the control of field actuator based on the data acquisition from the field sensor। आप रिमोटली जो है, मतलब कि रिमोटली मतलब कि आपका इक्विपमेंट जो है वो कहीं और जगह है और आप कंट्रोल रूम से बैठे बैठे ही आप जो है वो उस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं SCADA की हेल्प से। मतलब फील्ड सेंसर ने जो भी आपको डेटा दिया तो उसके अनुसार आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठे बैठे कि फील्ड एक्चुएटर ताकि ऑपरेट हो और उसके अनुसार चेंजेस हो। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल रूम से ही आप वो इक्विपमेंट जो रिमोट लोकेशन पे है उसके पैरामीटर में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज रिमोट कंट्रोल। नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन इनेबल्स ऑल SCADA फंक्शंस। बेसिकली मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इनेबल्स करता है ये सारे फंक्शंस को, क्योंकि ये जो भी जितने भी कंपोनेंट है, HMI है, एक्चुएटर है, सेंसर है, फील्ड कंट्रोलर है, सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स है, ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है
और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसीलिए जो ये कम्युनिकेशन के लिए जो आपका मल्टी कोर केबल्स रहते हैं, जो कम्युनिकेशन एक दूसरे कंपोनेंट के का कम्युनिकेशन किस टाइप से रहता है, वायरलेस भी रहता है और वायर के थ्रू भी रहता है। तो ये जो आपके मल्टी कोर केबल्स रहते हैं वो बेसिकली जो है वो इनपुट आउटपुट टास्क है और दैट इज द हार्ट ऑफ स्काडा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी हार्ट ऑफ स्काडा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहिए। ठीक है, हमको एक पर्टिकुलर टास्क, 5 लोग जो है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं यहां पर बैठा हूं, कोई दूसरा जो दूसरी जगह, पांचों के पांचों अलग अलग जगह पे है। मैं अपना काम कर रहा हूं, दूसरे लोग भी अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हम जिस टास्क के लिए बैठे हैं वो टास्क के लिए हमारे बीच कम्युनिकेशन होना जरूरी है। सिर्फ काम करने से नहीं बनेगा काम। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, दूसरे लोग भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। उसके बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा हम पांचों के बीच में, तभी जो है वो हमारा गोल जो है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इनपुट आउटपुट टास्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसको हार्ट बोला जाता है स्काडा सिस्टम का। डेटा प्रेजेंटेशन is achieved through HMI, which represents current and historical data to the operators running in the SCADA system. मैंने बताया था HMI में ही जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसमें जो है वो डेटा प्रेजेंटेशन मिलता है, मतलब कि डेटा जो है सारा देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम डेटा दोनों। ठीक है, रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द SCADA सिस्टम and they enables user to track current performance again historical trend. For example, ये दोनों ही डेटा दिखाता है, आपके पास्ट में जो डेटा थे वो और अभी का। जैसे कि मेरा इंजन जो है वो ट्रिप हो गया और ट्रिप होने के 1 घंटे बाद में आ रहा हूं और मुझे पता चला कि अच्छा इंजन तो ट्रिप हो गया। ठीक है, अब इंजन कब ट्रिप हुआ वो कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा ही नहीं कि 1 घंटे पहले हुआ, आधे घंटे पहले ट्रिप हुआ, 2 घंटे या 4 घंटे पहले ट्रिप हुआ था। तो ये जो है वो कैसे पता कर सकते हैं आप? जो है वो मैं उसका स्पीड का जो है वो ट्रेंड निकालूंगा। इंजन की स्पीड का जो सेंस कर रहा है वो मैं पूरा हिस्ट्री देखूंगा। तो फॉर एग्जांपल 1000 आरपीएम तक था, 12 बजे जो है या फिर 1 बजे, ये पूरा मिनट सेकंड वाइज भी आता है। ठीक है, ये तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1-1 घंटे का इंटरवल ले रहा हूं। तो यहां पर इंजन की स्पीड जो थी वो फॉर एग्जांपल 1000 आरपीएम थी, यहां पर 1000 आरपीएम थी और यहां से यहां तक 1000 ही थी, लेकिन यहां 0 आरपीएम हो गई। तो मुझे पता चलेगा कि 2 पीएम पे जो है वो इंजन जो है वो ट्रिप हुआ होगा। मैं इंजन का ट्रेंड निकालूंगा तो ठीक है, इंजन का ग्राफ देखूंगा तो सीधा ही दिखा देगा कि यहां तक जो है वो स्पीड इतनी थी, फिर जो 0 हो गई, मतलब कि वहां पर जो है वो इंजन आपका ट्रिप हुआ है। अब वो इंजन क्यों ट्रिप हुआ, क्वेश्चन ये भी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से इंजन ट्रिप हो गया। अब वहां पर मैं जो है वो उसका ऑयल लेवल देखूंगा, टेम्परेचर लेवल देखूंगा। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स इंजन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं वो मैं देखूंगा और उसके अनुसार जो है वो मैं पता करूंगा कि इंजन जो है वो क्यों ट्रिप हुआ था। जैसे कि ओवर टेम्परेचर की वजह से ट्रिप हो गया था। ठीक है, तो मैं टेम्परेचर का ग्राफ देखूंगा फिर कि अभी यहां तक जो वो टेम्परेचर ठीक था, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया था, इसी वजह से ट्रिप कर गया। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ा वो ट्रबल शूटिंग का इशू है, लेकिन मुझे इतना तक तो पता चला कि ये जो है टेम्परेचर की वजह से इतने बजे जो है इंजन ट्रिप हुआ। तो ये हिस्टोरिकल डेटा की वजह से हुआ। ठीक है, तो इसीलिए देखिए बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड दे इनेबल्स यूजर्स टू ट्रैक करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड। हमारा जो करंट परफॉर्मेंस है उसको आपके पास्ट के परफॉर्मेंस से कंपेयर भी कर सकते हैं कि अभी इंजन का स्पीड कितना है, अभी ऑयल लेवल कितना है, पहले कितना था, ये भी आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अलार्म, ये भी मैंने बताया था। अलार्म अलर्ट SCADA operators to potentially significant conditions in the system। ये मैंने बताया था कि जब भी आपके इक्विपमेंट के पैरामीटर्स
एक प्रिस्क्राइब लिमिट में नहीं होगे तो वो अलार्म, साउंड अलार्म देता है और वो ऑपरेटर को जो है वो उसका अटेंशन ड्रॉ करता है कि अभी ये पैरामीटर्स में दिक्कत है, आप थोड़ा जाके देखिए, ठीक है। तो कई बार इनिशियल स्टेज पे ही हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं ताकि जो बड़ा शटडाउन जाने से रोक पाए, ठीक है। तो ये अलार्म भी देता है। अलार्म बेसिकली क्या होता है, ये यही चीज तो होती है, जैसे कि हमने कोई मोबाइल में अलार्म लगाया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है मुझे ऑफिस जाने के लिए, तो 6 बजे जो है वो अलार्म बजता है और वो अलार्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपको उठने का टाइम हो गया। बेसिकली ये भी यही है कि आपका कोई भी पैरामीटर जो है वो एक लिमिट के ऊपर नीचे हो रहा है तो वो आपको अलार्म देगा, साउंड अलार्म, और वो अटेंशन ड्रॉ करेगा ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, इट हेल्प्स द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड फंक्शनैलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप स्काडा की हेल्प से ऑटोमेटिक जो है वो आप पूरा चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि अगर कुछ की स्पीड जो है वो हमने डिफाइन की है कि इतनी रहनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो है वो फील्ड सेंसर जो है वो सेंस करेंगे, फील्ड कंट्रोलर के थ्रू जो एक्चुएटर उसकी उसका फ्यूल इंजेक्शन जो है वो कम या ज्यादा करेगा और उसकी स्पीड को एक डिस्क्राइब लिमिट में रखेगा। तो ऑटोमेशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर रहता है हमारे स्काडा सिस्टम का। अब ये था हमारा स्काडा के रिलेटेड, ऑल अबाउट स्काडा, ठीक है। अब उसके एमसीक्यूज थोड़े देख लेते हैं। कई एमसीक्यू जो है वो पूछे जा चुके हैं और कई एमसीक्यू जो है वो पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने कवर की है जितने भी पॉसिबल हो सके उतने। अब यहाँ पर देखिए कई चीजें जो ऐसी रहती है कि ये हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें जो वो बता दी है स्काडा के बारे में मैंने थियोरेटिकली, और कई चीजें जैसे कि फुल फॉर्म हो गया या फिर ये कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी होती है। जैसे कि किसी भी चीज का आरटीयू का फुल फॉर्म रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये आपको याद ही रखना होता है, ठीक है। एचएमआई का फुल फॉर्म ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो कई चीजें जो याद ही रखनी होती है और कई चीजें जो हमने अभी पढ़ा उसमें से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्काडा, स्काडा का देखिए 4 ऑप्शन देखिए। ऑल, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरिंग, डेटा स्टोर करता है, हाँ करता है। डेटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये भी होता है। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये ऑप्शन। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, मैंने कई बार क्लासरूम में भी बोला है स्टूडेंट्स को कि आप पहले अपनी ओर से ट्राई करें। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आप पॉज कर दीजिए, फिर आप अपनी ओर से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर पाए आपके सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आरटीयू, आरटीयू का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताइए आप। करेक्ट ऑप्शन इज रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है, हमने देखा था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भले सिंपल है लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इसके नाम में भी काफी सारी चीजें पता चल जाती है, कॉन्सेप्ट तो यहां से ही क्लियर हो जाता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। डीसीएस, डीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये स्काडा के जैसा ही एक सिस्टम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली जो स्काडा और डीसीएस रहता है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है, स्काडा और डीसीएस, स्काडा बेसिकली जो है वो आपके डेटा एक्विजिशन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। देखिए, द गोल ऑफ डीसीएस इज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू इंक्रीज देयर सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। द कंट्रोल इन स्काडा इज, स्काडा में कौन सा कंट्रोल होता है आप बताइए, ऑनलाइन, डायरेक्ट, सुपरवाइजरी कंट्रोल या फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल। अगर स्काडा का फुल फॉर्म भी आपको पता है तो ये भी ऑप्शन आप इजीली टिक कर सकते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल रहता है, क्या, क्योंकि उसका फुल फॉर्म में ही रहता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्काडा, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, हमने कंपोनेंट सारे देखे। डेटाबेस सर्वर, यस ये होता है।
ये जो है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है, पीएलसी कंट्रोलर या फिर फील्ड कंट्रोलर और स्पार्जर कंट्रोलर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा पूछा है आपको कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्काडा सिस्टम, कौन सा एग्जांपल है, ये जो है वो एमसीक्यू जो है वो पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पूछते हैं तो आपको एग्जांपल उसका पता होना चाहिए। पावर स्टूडियो डिलक्स, ये जो है वो स्काडा का एग्जांपल है, ये बेसिकली स्काडा का एग्जांपल है। और ये बाकी के 3 जो है वो डीसीएस के, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम हमने अभी देखा, ये तीनों उसके एग्जांपल है। इमर्जन डेल्टा वी, हनीवेल, प्लांटस्केप एंड योकागोवा सेंटम, ये डीसीएस के एग्जांपल है, ऊपर के 3। Which of the following is the heart of SCADA system, कौन सा हार्ट रहता है? इनपुट आउटपुट टास्क, मैंने बताया था इनपुट आउटपुट टास्क बेसिकली यही जो है वो आपके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को जो है वो जिंदा रखता है, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हार्ट क्या है आपका? इनपुट। द इनपुट आउटपुट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड रैक्स that are directly connected by multi-conductor to the rack that contains PLC processors, ठीक है। बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग यही रहता है कि आपके फील्ड कंट्रोलर जो है, पीएलसी कंट्रोलर फॉर एग्जांपल है, तो उसको जो है वो कम्युनिकेट बेसिकली किसके थ्रू करते हैं? इनपुट आउटपुट टास्क के थ्रू। द फंक्शंस ऑफ स्काडा सिस्टम परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कौन सा? सेंसर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तो होता ही है स्काडा में। स्काडा मास्टर यूनिट्स, ठीक है, ये भी रहता है। मास्टर यूनिट्स बेसिकली जो है वो आपका क्या करता है? पूरा यूनिट्स जो है उसको पूरा कंट्रोल करता है, मतलब कि जो भी फॉर एग्जांपल नीचे के लेवल पे बहुत सारे सुपरवाइजरी कंट्रोल है, तो उसका एक मास्टर कंट्रोलर रहता है। सुपरवाइजरी कंप्यूटर फॉर एग्जांपल 4 है, तो उसके ऊपर एक मास्टर सुपरवाइजरी कंट्रोल रहता है, तो उसको मास्टर यूनिट्स बोलते हैं। रिमोट टेलीमेट्री या फिर उसको क्या बोलते हैं? आरटीयू भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके रहती है स्काडा सिस्टम में, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल, ब्लैंक में दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये किसके ओरिएंटेड रहता है आपका? डेटा एक्विजिशन ओरिएंटेड रहता है आपका। स्काडा क्या है? डेटा एक्विजिशन ओरिएंटेड। मैंने बताया था ये स्काडा जो है वो डेटा एक्विजिशन ओरिएंटेड रहता है। और प्रोसेस ओरिएंटेड कौन रहता है? डीसीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। द सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज यूज्ड एट, कहां पर यूज होता है? तो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज होता है, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये स्काडा जो पूरे के पूरे तीनों की जगह यूज होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। द ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI इंफॉर्मेशन लाइक, कौन सी इंफॉर्मेशन जो देता है HMI? मतलब कि डिस्प्ले में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दिखती है बताइए? टेम्परेचर दिखाता है, प्रेशर दिखाएगा ऑब्वियसली, रनिंग टाइम भी दिखाएगा, मटेरियल काउंट भी दिखाएगा। अगर आपका जो प्रोसेस इंडस्ट्री में मटेरियल कितने गए, बेल्ट में से आगे मटेरियल कितने गए, वो भी आपके मटेरियल काउंट भी दिखाएगा। द प्रोसेस स्टेप्स, कितने स्टेप्स हुए वो भी दिखाएगा। तो ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन डिड स्काडा स्टार्ट, स्काडा कब से स्टार्ट हुआ? ये आपको याद रखना है 1960 से, ठीक है। ये कई चीजें ऐसी होती है जो आपको याद ही रखनी, उसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा के जो है वो ऐसा याद नहीं रखवा सकते। एक बार आपको आपने देखा हुआ है या फिर दूसरी बार एक आध बार रिवीजन कर लिया है, तो आप इजीली जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में। व्हाट इज स्क्रिप्ट ऑफ इन स्काडा? बेसिकली स्काडा जो पूरा सिस्टम है, सुपरवाइजरी कंट्रोल है, उसकी स्क्रिप्ट जो हो किस फॉर्मेट में रहती है? बेसिकली वो फंक्शंस के फॉर्मेट में रहती है, ठीक है, फंक्शंस के फॉर्मेट में रहती है। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी इज अ बेसिकली स्काडा पैकेज। ये भी आपको याद रखना है कि बेसिकली सिंप्लिसिटी क्या है? स्काडा पैकेज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्काडा एंड HMI? स्काडा और HMI में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही चीजें हमने देखी। अब देखिए, बोथ आर सेम, सेम होता है? नहीं, सेम तो नहीं होता। HMI इज नॉट रिलेटेड टू स्काडा, ऐसा भी नहीं होता। स्काडा का ही एक पार्ट है। HMI कैन बी पार्ट ऑफ स्काडा, बट स्काडा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ HMI, ये सही है।
ये बेसिकली स्काडा जो है वो पूरा सिस्टम है, ये स्काडा, और उसका ही एक कंपोनेंट जो है वो क्या है, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट जो है वो HMI है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो HMI इज अ सबसेट ऑफ स्काडा। स्काडा इज अ पार्ट ऑफ HMI, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्काडा? स्काडा का कौन सा एलिमेंट नहीं है? देखिए, स्काडा कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो एलिमेंट है, PLC एलिमेंट है, RTUs एलिमेंट है, तो मोनो टर्मिनल यूनिट्स ये जो है वो आपके स्काडा के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए, और इसमें जो है वो हमने पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में और मेरी जो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको समझाने की ट्राई की कि स्काडा बेसिकली क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का क्या रहता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स है इसके बारे में वो बहुत सारी जगह सर्च करते हैं, फिर भी जो है वो इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती और उसका टाइम भी उसमें ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ट्राई करते हैं कि पूरा रिसर्च का काम जो है वो मैं कर लेता हूँ, वही रिसर्च जो है वो करके डेटा कलेक्ट या फिर आपकी जो कंटेंट है वो मतलब डेटा को एक्विजिशन करना, या जैसे स्काडा की लैंग्वेज में बोले तो जो आपका जो भी कंटेंट है वो अलग-अलग जगह से कलेक्ट करके उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कंटेंट देने की ट्राई करते हैं। उसके रिलेटेड MCQs जितने हैं, जितने पॉसिबल हो सके, वो भी करवाते हैं। तो यही काम जो है वो बेसिकली जो बीच में काम जो है एजुकेटर का यही रहता है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है और आप एज़ ए एस्पिरेंट जो हो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो ये बहुत सारा कंटेंट जो है वो उसको कलेक्ट करना, उसको सिंपल लैंग्वेज में दिखाना, ताकि जो है वो आपको रेडीमेड दे पाए। उसकी हेल्प से क्या होता है कि एस्पिरेंट का टाइम जो है वो बच जाता है। कि यही जो फॉर एग्जांपल कोई स्काडा का एक टॉपिक है वो 1 घंटे में जितना आप कवर कर पा रहे हैं, वही इतनी ही चीज़ें आप अगर कई अलग-अलग जगह से अलग-अलग मटेरियल, अलग-अलग साइट, यूट्यूब या दूसरी जगह से जब आप कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ जो है फॉर एग्जांपल 1 घंटे के बदले वहाँ पे आपके 3-4 घंटे भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक में आपका जब टाइम बचता है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक लिमिटेड टाइम में बहुत ही इफेक्टिव मैनर में हो पाती है। ठीक है? तो यही जो है वो बेसिकली एजुकेटर का काम होता है और मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करता हूँ कि आपका एस्पिरेंट्स का जो है वो कम से कम टाइम जो है वो वेस्ट हो, और बेसिकली जो आपको कम से कम टाइम में जो आपको चाहिए, जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और उसके रिलेटेड MCQ की प्रैक्टिस जितनी रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।